In the last 10 years, UPSC has asked 5 questions out of the topic of art and culture of modern period. This makes this video lecture very important for your preparation. Hey, this is Dhanvardhan Verma. Welcome to Class Above. आज की वीडियो में हम बात करेंगे मॉडर्न पीरियड के आर्ट और कल्चर के बारे में। मौर्यन एम्पायर इंडियन सबकॉन्टिनेंट का पहला बड़ा एम्पायर था एंड इट इमर्ज्ड बिटवीन द पीरियड ऑफ 322 एंड 185 BCE एंड द मौर्यन डायनेस्टी सक्सीडेड द नंदा डायनेस्टी। एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि हिस्ट्री में हम जब भी एम्पायर टर्म यूज़ होता है इट मीन्स एनी किंगडम विच हैज़ अ पैन इंडियन प्रेजेंस, जिसकी फैलावट पूरे इंडिया में हो उसको हम एम्पायर कहते हैं। इस टाइम पीरियड में हमें काफ़ी आर्ट एंड कल्चर के एविडेंस मिलते हैं जिन्हें हम कलेक्टिवली मॉडर्न आर्ट कहते हैं। बिफोर जंपिंग टू द टॉपिक्स टू बी कवर्ड, मैं आपको इस टाइम पीरियड का कंटेक्स्ट देना चाहूँगा ताकि आपको मॉडर्न पीरियड का आर्ट एंड कल्चर बेटर समझ में आए। इस टाइम पीरियड में बुद्धिज़्म और जैनिज़्म की पॉपुलैरिटी काफ़ी राइज पर थी एंड दे इन्फ्लुएंस द आर्ट एंड कल्चर ऑफ दीज टाइम्स। अब एक चीज़ समझने की है, क्योंकि दोनों जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म वैदिक एज के वर्ना सिस्टम के अगेंस्ट थे, प्लस दे वर पॉपुलर अमंग द मासेस। ये जो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म है दे गेन द पेट्रनेज ऑफ द रूलर्स ऑफ दीज टाइम्स। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है एम्परर अशोक। आपको पता ही होगा एम्परर अशोक प्रमोटेड एंड पेट्रोनाइज्ड बुद्धिज़्म ड्यूरिंग हिज रेन। Now this state patronage of religion is also reflected in the art and culture of this time. Now let's start with some of the basic details. Modern period art and culture के लिए important phase था क्योंकि इस टाइम में Indian art saw the transition from the use of wood to stone. Modern period से पहले वाले टाइम में wood का ज़्यादा इस्तेमाल होता था, but during the modern period stone became the principal medium for building art and architecture. Modern period की art को हम दो parts में classify करते हैं, कोर्ट आर्ट एंड पॉपुलर आर्ट। इन दोनों पार्ट्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे विद पिक्चर्स एंड एनिमेशंस सो दैट यू कैन बिल्ड अ पिक्टोग्राफिक मेमोरी ऑफ दिस टॉपिक। सी आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन द टीचिंग स्टाइल ऑफ एनी अदर इंस्टीट्यूट, बट मैंने पर्सनली प्रिपरेशन में ये देखा है कि जब तक आप आर्ट एंड कल्चर की विजुअल मेमोरी नहीं होगी तो यू कैन नॉट सॉल्व क्वेश्चंस। एंड उनके टीचिंग मेथड में वो सिर्फ बुक्स की लाइन या पीपीटी की लाइन्स पढ़कर सुना देते हैं। In our videos, we have tried to include pictures, videos, animations so that you can build a subconscious memory which will help in faster recollection of information. So let's start with court art first. कोर्ट आर्ट का मतलब बेसिकली होता है ऐसे आर्किटेक्चरल वर्क्स जो उस टाइम के रूलर्स ने खुद पेट्रोनाइज या स्पॉन्सर करे थे फॉर पॉलिटिकल एंड रिलीजियस रीजंस। एग्जाम्पल, अगर मैं एनालॉजी ड्रॉ करूँ तो जो सेंट्रल विस्टा है अगर वो गवर्नमेंट बना रही है तो इट इज़ अ कोर्ट आर्ट क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। कोई भी चीज़ अगर गवर्नमेंट या फिर स्टेट बनाएगी दैट विल कम अंडर द कोर्ट आर्ट। नाउ द मॉडर्न कोर्ट आर्ट इंक्लूड्स द फॉलोइंग थिंग्स: पैलेसेस, पिलर्स, इंस्क्रिप्शंस, स्तूप आर्किटेक्चर एंड कॉइनेज। क्योंकि स्टेट पेट्रोनाइज करता था तो इट हैज़ अ लॉट ऑफ यूनिफॉर्मिटी एंड सिमिलर थीम्स इन इट्स आर्ट एंड आर्किटेक्चर। वहीं दूसरी तरफ होता है पॉपुलर आर्ट जो कि इंडिविजुअल लोगों ने खुद बनाए हैं। एग्जाम्पल, अगर मुकेश अंबानी एंटीला बना रहा है तो इट विल बी रेफर टू एज अ पॉपुलर आर्ट। अगर आप कोई पेंटिंग या स्कल्पचर बनाओगे तो इट विल बी रेफर टू एज अ पॉपुलर आर्ट क्योंकि ये आप खुद बना रहे हो। प्लस क्योंकि ये इंडिविजुअल एफर्ट से बनी है तो इसमें काफ़ी पॉपुलर फॉर्म्स जैसे कि स्कल्पचर्स, पोट्री, केव आर्किटेक्चर देखने को मिलते हैं। प्लस सभी इंडिविजुअल्स का डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट और इन्फ्लुएंस होता है, तो पॉपुलर आर्ट इज़ वेरी डिफरेंट एंड नॉन स्टैंडर्डाइज्ड। Now let's discuss court art and popular art in little detail. कोर्ट आर्ट में सबसे पहले बात करते हैं पैलेसेस की। अब मैं जैसे कि पहले भी बता चुका हूँ मॉडर्न एम्पायर इंडिया का सबसे पहला बड़ा पावरफुल एम्पायर था, विच मेक्स इट वेरी लॉजिकल दैट उसकी जो कैपिटल होगी वो भी बहुत बड़ी और शानदार होगी। अब जो मॉडर्न एम्पायर की कैपिटल थी इट वॉज पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र मॉडर्न डे पटना सिटी के काफ़ी क्लोज लोकेटेड है जो कि बिहार में है। काफ़ी बुक्स में इसे कुम्हराहार सिटी के नाम से भी जाना जाता है। कुम्हराहार बेसिकली पटना सिटी में ही है जहाँ पाटलिपुत्र के रिमेन्स मिले हैं। पाटलिपुत्र में हमें मॉडर्न पैलेसेस के एविडेंस मिले विच रिफ्लेक्ट द स्प्लेंडर ऑफ द मॉडर्न एम्पायर। अब यहाँ जो मेन साइट है वो है चंद्रगुप्त मौर्य का पैलेस जिसके एविडेंस हमें कुम्हराहार से मिले हैं। अब हिस्टोरियंस का मानना है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य का पैलेस था इट वॉज इंस्पायर्ड बाय अकेमेनिड पैलेस एट पिरस्पोली इन ईरान। एक्मेनिडिया बेसिकली ग्रीक एम्पायर था जो मॉडर्न पीरियड के कंटेम्प्रेरी था। क्योंकि मॉडर्न एम्पायर एंड ग्रीस में काफ़ी क्लोज रिलेशंस थे
इसलिए हमें मॉडर्न आर्ट में काफ़ी ग्रीस इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। हिस्टोरियंस का मानना है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पैलेस में वुडवर्क का काफ़ी इस्तेमाल हुआ था एंड मेगास्थनीज जो कि ग्रीक एम्बेसडर थे टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, उनका कहना है कि दिस पैलेस वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिएशंस ऑफ मैनकाइंड। अब कमेंट सेक्शन में बताइए व्हाट वाज द नेम ऑफ द बुक विच वाज रिटन बाय मेगास्थनीज ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड। इसका सही आंसर है इंडिका बाय मेगास्थनीज। Now next is the Palace of Ashoka which is located at Kumrahar. ये पैलेस बहुत ही बड़ा था एंड हैड अ वेरी हाई सेंट्रल पिलर जिसके ऊपर 3 स्टोरी वुडन स्ट्रक्चर था। हिस्टोरियंस का मानना है कि इसकी जो पैलेस वॉल्स थी वो डिफरेंट कार्विंग्स और स्कल्पचर से सजी हुई थी। आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन से हमें ये भी पता चला है कि यहाँ एक 80 पिलर्ड असेंबली हॉल था। हिस्टोरियंस का मानना है कि ये असेंबली हॉल की रूफ वुड से बनाई हुई थी एंड इट वॉज एन ओपन एयर हॉल। इसकी छत खुली हुई थी। कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल था विच वॉज हेल्ड इन 250 BC अंडर द रेन ऑफ अशोका, वो यहीं इसी पैलेस में हुआ था। नाउ इन द नेक्स्ट सेक्शन वी विल डिस्कस अबाउट Mauryan pillars. Mauryan pillars are very famous representation of court art. आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से हमें ये पता चला है कि ऑन एन एवरेज मॉडर्न पिलर्स की जो हाइट थी इट रेंज्ड बिटवीन 40 to 50 फीट्स एंड ये जो पिलर्स थे दे वर यूजुअली मेड ऑफ चुनार सैंडस्टोन जो कि बिहार में एक जगह का नाम है। ये पत्थर वहाँ से प्रोक्योर करे जाते थे एंड दे वर मेड इनटू पिलर्स। अब ये पिलर्स 2 तरह के होते थे, या तो ये पैलेसेस में मिलते थे या फिर ये इंडिविजुअली इरेक्ट करे जाते थे। जो पिलर्स इंडिविजुअली इरेक्ट करे जाते थे उनके 2 पार्ट्स होते थे कंप्राइजिंग अ शाफ्ट एंड अ कैपिटल। जो शाफ्ट या पिलर होता था वो एक ही पत्थर यानी मोनोलिथ का बना होता था। मोनोलिथ का मतलब होता है विद सिंगल स्टोन। मोनो मीन्स 1 एंड लिथिक मीन्स स्टोन। इस मोनोलिथ में कोई भी जॉइंट नहीं होता था। मॉडर्न पिलर्स में मोनोलिथ शाफ्ट के ऊपर एक कैपिटल होता था। कैपिटल बेसिकली हम पिलर के सबसे ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं जहाँ पर कुछ डिज़ाइन बना होता है। ज़्यादातर मॉडर्न पिलर्स की कैपिटल लोटस शेप्ड या बेल शेप्ड होती थी। इसको इन्वर्टेड लोटस भी कहते हैं क्योंकि उल्टे लोटस की तरह दिखता है। हिस्टोरियंस का मानना है कि दिस बेल शेप्ड कैपिटल वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय इरानियन पिलर्स। अगेन दिस शोज द ग्रीक इन्फ्लुएंस क्योंकि ईरान उस टाइम पर अकेमेनिडियन एम्पायर यानी ग्रीक एम्पायर के अंडर ही था। अगर हम कंपेयर करें तो दोनों ईरानियन पिलर्स एंड मॉडर्न पिलर्स वर हाईली पॉलिश्ड एंड दे हैड अ लस्ट्रस यानी चमकदार फिनिश ऑन देम। अब मॉडर्न पिलर्स के कैपिटल के ऊपर एक सर्कुलर या रेक्टेंगुलर बेस होता था जिसे हम अबैकस कहते हैं। इस अबैकस के ऊपर यूजुअली कोई एनिमल फिगर होती थी। तो मॉडर्न पिलर्स के बेसिकली 4 पार्ट्स हो गए, मोनोलिथिक शाफ्ट, बेल कैपिटल, अबैकस एंड एनिमल फिगर ऑन द टॉप। आइए कुछ फेमस मॉडर्न पिलर्स के एग्जांपल देख लेते हैं। दे आर वैशाली विच इज लोकेटेड इन बिहार, लोरिया नंदनगढ़ विच इज ऑल्सो लोकेटेड इन बिहार, लोरिया अरगराज, टोपारा एंड लुम्बिनी इट इज इन नेपाल। One quick side tip, locations are also important for UPSC. UPSC has a habit of asking places and nearby landmarks, so please keep atlas handy while covering any topic. Now Emperor Ashok की रेन में who ruled between 268 to 232 BC, पिलर्स की इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। उनके रूल में पिलर्स के ऊपर इंस्क्रिप्शंस लिखे जाते हैं जो कि स्टेट की पावर और रीच दिखाते हैं। इन पिलर्स को जिनके ऊपर इंस्क्रिप्शंस लिखे हुए थे हम अशोकन एडिक्ट्स कहते हैं। इन एडिक्ट्स पर अशोका अपनी बैटल की विक्ट्रीज, रिलीजियस आउटलुक, सरमन्स, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज, धम्मा के बारे में बताते हैं। हिस्टोरियंस का मानना है कि अशोका पहले ऐसे रूलर थे हु स्पोक डायरेक्टली टू द जनरल पब्लिक यूजिंग दीज इंस्क्रिप्शंस एंड एडिक्ट्स। हमें कुछ इंस्क्रिप्शंस रॉक्स पर भी मिले हैं। इन टाइप के अशोकन इंस्क्रिप्शंस को हम रॉक एडिक्ट्स कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है धौली इंस्क्रिप्शन विच इज़ लोकेटेड इन ओडिशा। इट शोज द बिगिनिंग ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द मॉडर्न टाइम्स। यहाँ एक बड़ा सा स्टोन है जिसे एलिफेंट की शेप में कार्व करा गया है।
हिस्टोरियंस का मानना है कि दिस वॉज द अर्लीस्ट रॉक कट आर्किटेक्चर इन इंडिया एंड वॉज मेड बाय अशोका। इस रॉक कट एलिफेंट के अलावा यहाँ हमें अशोका का रॉक एडिक्ट भी मिलता है। इस रॉक एडिक्ट को हम धौली इंस्क्रिप्शन भी कहते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि यूपीएससी ने 2015 के प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा था। अब क्वेश्चन ये था कि विद रेफरेंस टू द आर्ट एंड आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज मेड द अर्लीस्ट। ऑप्शन ए लिंगराज टेम्पल एट भुवनेश्वर, ऑप्शन बी रॉक कट एलिफेंट एट धौली, ऑप्शन 3 रॉक कट मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम, ऑप्शन डी वराह इमेज एट उदयगिरी। इसका करेक्ट आंसर बी है, जैसे कि हम देख ही चुके हैं। अशोकन इंस्क्रिप्शन से भी रिसेंटली 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीलिम्स 2020 में एंड प्रीलिम्स 2022 में, इसलिए इस पर एक डिटेल्ड वीडियो तो बनती है। आई विल कवर दिस टॉपिक इन डेप्थ इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। नाउ कमिंग बैक टू द मॉडर्न आर्ट, इन द नेक्स्ट सेक्शन वी विल डिस्कस अबाउट स्तूपा आर्किटेक्चर। स्तूपा एक संस्कृत वर्ड है जिसका मीनिंग होता है हीप या माउंड। बेसिकली स्तूपास एक तरह के बरियल माउंड्स होते थे एंड इनको बनाने की प्रैक्टिस वैदिक टाइम से चली आ रही थी। जो लोग मर जाते थे उनकी एशेस के ऊपर स्तूपा बना दिए जाते थे पूजने के लिए या फिर उनको वर्शिप करने के लिए। अशोकन टाइम्स तक आते आते ये स्तूपा बनाने की प्रैक्टिस नेक्स्ट लेवल तक पहुंच गई थी। यू विल बी शॉक्ड टू नो कि करीब 84,000 स्तूपास अशोकन पीरियड में इरेक्ट करे गए थे। हालांकि ये वैदिक प्रैक्टिस थी, बट बुद्धिज़्म ने स्तूपा प्रैक्टिस को अडॉप्ट करके बहुत पॉपुलराइज करा। आज ज़्यादातर जब भी हम वर्ड स्तूपा सुनते हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहले बुद्धिज़्म से रिलेटेड इमेज बनती है। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट रिलीजन, बुद्धा की डेथ के बाद उनके रेलिक्स यानी अवशेष को क्रीमेशन के बाद 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, विच वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड टू डिफरेंट किंगडम्स ऑफ दैट टाइम। इन 8 रेलिक्स प्लस जो वेसल था जिसमें एशेस थी पर स्तूपा इरेक्ट करे गए थे एंड दे आर कॉल्ड एज शारीरिक स्तूपास विच हैव बॉडीली रिमेन्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा। जो 9 स्तूपास लॉर्ड बुद्धा की डेथ के बाद बनाए गए थे वो हैं राजगृह, वैशाली, कपिलावस्तु, अलकप्पा, रामग्राम, वेथपीड़ा, पव, कुशीनागर एंड पीपलीवाना। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड ट्राई टू लोकेट देम ऑन द मैप, क्योंकि यूपीएससी अब रिसेंटली फेमस आर्ट एंड कल्चरल प्लेसेस से मैप रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ रहा है। इनमें सबसे ओल्डेस्ट स्तूपा है पीपरवा। पीपरवा प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है, पर सबसे फेमस और सबसे प्रोमिनेंट स्तूपा है सांची स्तूपा, जो अशोकन पीरियड में बनाया गया था। सांची स्तूपा मध्य प्रदेश में लोकेटेड है एंड इट इज़ अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑल्सो। अब एक बार स्तूपा का बेसिक स्ट्रक्चर भी समझ लेते हैं। जो स्तूपा का अंदर का पार्ट था जिसको हम कोर कहते हैं, इट वॉज मेड ऑफ अनबर्न्ड ब्रिक, और जो बाहर का सरफेस था जिसे हम आउटर सरफेस कहते हैं, इट वॉज मेड यूजिंग बर्न्ड ब्रिक्स विच वर देन कवर्ड विद अ थिक लेयर ऑफ प्लास्टर। इसके ऊपर फिर प्लास्टर की कवरिंग कर देते थे। अब ये जो हेमिस्फेरिकल डोम बना है, इस हेमिस्फेरिकल डोम टाइप को हम अंडा कहते हैं। अब इस डोम के ऊपर एक अप्रेज्ड सर्कुलर प्लेटफॉर्म था जिसे वेदिका कहते हैं। ये प्लेटफॉर्म स्तूपा के चारों तरफ था एंड उस पर वॉक कर सकते थे, एंड इस पाथ को जिसके ऊपर वॉक कर सकते हैं इसको प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। नाउ एवरी स्तूपा हैड अ एनक्लोज्ड वॉल अराउंड इट एंड इट वाज कॉल्ड एज मेधी। एंड इस इनक्लोज्ड वॉल में 4 गेटवेज होते थे जिन्हें हम तोरंस कहते हैं। नाउ दीज मेधी एंड तोरंस वर डेकोरेटेड बाय वुडन स्कल्पचर्स and stone sculptures, often depicting scenes of Jatakas and Buddha's life. इन मेधी के ऊपर और इन तोरन्स के ऊपर बुद्धा की लाइफ के अलग अलग स्कल्पचर्स बने होते थे। अब जो अंडा था उसके टॉप पर एक रेक्टेंगुलर शेप्ड प्लेटफॉर्म होता था जिसे हम हर्मिका कहते हैं। अब इस हर्मिका के ऊपर एक डंडी सी निकलती थी विच यूज टू होल्ड 3 छत्रस। Now these chhatras or umbrellas represented the 3 ratnas of Buddhism, which are Buddha meaning enlightenment, Dhamma meaning doctrine, and Sangha meaning order. अब कोर्ट आर्ट से रिलेटेड एक टॉपिक और है जो बाकी इंस्टीट्यूट्स और नितिन सिंघानिया ने कवर करना मिस कर दिया, दैट इज कॉइनेज। कॉइनेज भी एक तरह का मिनिएचर आर्ट फॉर्म है
And since coins were issued by the state, it falls in the category of court art only. अब मॉडर्न टाइम्स में पंच्ड मार्क्ड कॉइन्स यूज होते थे जिनको हम आहत विच मीन्स स्टैम्प्ड कॉइन्स भी कहते हैं. प्लीज रिमेंबर दिस टर्म, इट इज नॉट मेंशन्ड इन नितिन सिंघानिया और एनसीईआरटी. Now they were called as punch marked coins because of their manufacturing method. इनके ऊपर अलग अलग डिज़ाइंस और मोटिव्स के पंच मार्क्स यानी थप्पे लगे होते थे, जिनमें से सबसे कॉमन था सन, सर्कल्स, व्हील्स, बोज एंड एरोज, हिल्स, ट्रीज एंड सिक्स आर्म्ड सिंबल्स. चाणक्य जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्राइम मिनिस्टर थे, वो अपनी फेमस बुक अर्थशास्त्र में बताते हैं कि मौर्यन एम्पायर में डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स के कॉइन यूज होते थे. सिल्वर मेटल के पंचमार्क्ड कॉइन्स को रुपया रूप कहते थे एंड गोल्ड के कॉइन्स को स्वर्ण रूप कहते थे. कॉपर को ताम्र रूप एंड लेड से बने हुए कॉइन्स को सिसर रूप कहते थे. अब इन कॉइन्स का जो एवरेज वेट था इट वाज रफली अराउंड 50 to 54 ग्रेन्स ऑफ सिल्वर, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 3.5 ग्राम्स बैठता है. एंड इन कॉइन्स को हम करशपनास भी कहते हैं. Now in the next section we will cover the topic of popular art. जैसा कि मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, पॉपुलर आर्ट का मतलब होता है वो आर्किटेक्चरल रिमेन्स जो कि इंडिविजुअल लोगों ने खुद बनाई होती है एंड डिड नॉट हैड स्टेट स्पॉन्सरशिप. इसमें सबसे पहले लेट्स डिस्कस केव आर्किटेक्चर. नाउ एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो, मॉडर्न पीरियड सॉ द बिगिनिंग ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर इन इंडिया. अब आप सोचोगे कि रॉक शेल्टर्स में तो हम प्री हिस्टोरिक टाइम से रह रहे हैं, तो वाई मॉडर्न पीरियड इज रिगार्डेड एज द बिगिनिंग ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर? लिसन केयरफुली, आई सेड इट सॉ द बिगिनिंग ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर. सिंपल रॉक शेल्टर्स में रहने वाले में और रॉक कट केव्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. रॉक कट आर्किटेक्चर का मतलब होता है कोई भी स्ट्रक्चर, बिल्डिंग या स्कल्पचर जो नेचुरली सॉलिड रॉक से बनाई गई हो. मॉडर्न पीरियड में इसके बेस्ट एग्जाम्पल है बाराबर एंड नागार्जुनी केव्स जो लोकेटेड है बिहार में. अगर इन केव्स की फोटोज देखें तो दे वर मार्क्ड बाय अ हाईली पॉलिश्ड फिनिश ऑफ द इंटीरियर वॉल्स एंड डेकोरेटिव गेटवेज. इनका जो गेट था और जो इनके अंदर की वॉल्स थी वो काफ़ी ज़्यादा हाईली पॉलिश्ड थी. वो आपकी जो बाराबर केव्स हैं, इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ 4 केव्स जो कि हैं लोमास ऋषि केव, सुदामा केव, करण चौपर केव एंड विश्वकर्मा केव. They were all made during the reign of Ashoka and were dedicated to Ajivikas by him. बाराबर केव्स के अंदर भी हमें अशोकन इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं एंड बाराबर केव्स इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव्स हैं एंड द फर्स्ट टू शो मॉडर्न रिलीफ. अब यहाँ पे रिलीफ का मतलब ये होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो कि 3D में हो. नाउ प्लीज़ रिमेंबर दिस पॉइंट, इट कैन कम एज अ स्टेटमेंट इन योर एग्जाम. अब वहीं दूसरी ओर जो नागार्जुनी केव्स हैं, इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ 3 caves, गोपिका केव, वदाथिका केव एंड वापियाका केव्स. अगर नागार्जुनी केव्स की बात करें तो इट वॉज मेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ अशोका's ग्रैंडसन दशरथ मौर्य एंड इट वॉज ऑल्सो डेडिकेटेड टू अजीविकास बाय हिम. नाउ प्लीज नोट दिस इंफॉर्मेशन, दिस इज नॉट गिवन इन नितिन सिंघानिया एंड एनसीईआरटी. आजीविकास बेसिकली एक नास्तिक स्कूल ऑफ फिलॉसफी होती थी. They believed in the doctrine of नियति which means destiny या fate. अगर आपको इंडियन फिलॉसफी इन डेप्थ समझनी है तो मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है कवरिंग ऑल द मेजर फिलोसफिकल स्कूल्स इन इंडिया. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. नाउ 4+3 टोटल 7 केव्स हो गई, इसलिए हम इनको 7 सिस्टर केव्स भी कहते हैं. Now let's talk about modern sculptures. अगर हम स्कल्पचर्स की बात करें तो मॉडर्न पीरियड में हमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलते हैं. अब उस टाइम पीरियड में क्योंकि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म ज़्यादा प्रेवलेंट थे तो उनका इन्फ्लुएंस हमें स्कल्पचर्स पर भी दिखता है. इसका बेस्ट एग्जाम्पल है स्तूपा के गेट्स पर जो स्कल्पचर्स बनाए गए हैं. इनकी थीम्स प्रीडोमिनेंटली बुद्धिस्ट थी एंड दे डिपिक्ट वेरियस सीन्स ऑफ बुद्धाज लाइफ एंड जातकास. इसके अलावा मॉडर्न पीरियड में हमें यक्षा और यक्षिनी के स्कल्पचर्स भी मिलते हैं. ये स्कल्पचर्स तीनों बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और हिंदुइज्म में वर्शिप करे जाते थे. यक्षाज मेल फिगर्स होती हैं एंड यक्षनीज उनकी फीमेल काउंटर पार्ट को कहते हैं. इन्हें ट्रीज, माउंटेन्स, रॉक माउंट्स,
रिवर्स और ओशंस में रहने वाले स्पिरिट्स माना जाता है। इन स्कल्पचर्स को बेसिकली नेचर वर्शिप का एक साइन माना जाता है। अब एक बहुत ही फेमस स्कल्पचर है दीदारगंज यक्षी। दीदारगंज एक जगह का नाम है जहाँ से स्कल्पचर मिला था, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। ये एक वुमेन का स्कल्पचर है। इट वॉज मेड ऑफ चुनार सैंडस्टोन एंड हैज़ अ वेरी मिरर लाइक पॉलिश। कुछ बुक्स में से चौरी बीर भी कहते हैं बिकॉज शी इज़ होल्डिंग अ फ्लाई विस्क। मक्खियाँ भगाने के लिए जो होता है ना, उसको हम चौरी कहते हैं। अब इस कल्चर के ऊपर जो पॉलिश है उसे मॉडर्न पॉलिश कहते हैं, और ऐसी पॉलिश हमें और किसी एंशियंट पीरियड के टाइम पर बिल्कुल देखने को नहीं मिलती। अगर स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कल्पचर्स यानी कोर्ट आर्ट की बात करें तो एनिमल कैपिटल ऑन द अशोकन पिलर्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ स्कल्पचर्स ओनली। जो अशोकन पिलर्स हैं उनके ऊपर जो टॉप पर जो एनिमल्स बनाए गए थे, लायन, बुल एक्सेट्रा, वो बेसिकली स्कल्पचर्स का ही एग्जाम्पल्स है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है लायन कैपिटल ऑफ अशोका एट सारनाथ, जो कि हमारा नेशनल एम्बलम भी है। अब एक चीज़ और है जो डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज मॉडर्न पोट्री। मॉडर्न पीरियड की पोट्री को हम जनरली नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कहते हैं, जिसका शॉर्ट फॉर्म है NBPW। अब इसको ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि जो पोट्री होती थी उसके ऊपर ब्लैक पेंट होता था और उसके ऊपर मिरर लाइक पॉलिश होती थी। अब हिस्टोरियंस का मानना है कि दीज पोट्री वर प्रॉबली यूज्ड फॉर लग्जरी पर्पसेस एंड हैव बीन रेफर्ड टू एज नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर एज दे वर द हाईएस्ट लेवल ऑफ पोट्री इन इंडिया। जो पोट्री मिली है वो अमीर लोग ही यूज़ करते होंगे, ऐसा मानना है हिस्टोरियंस का। अभी भी कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कि व्हाट वाज द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक्स ऑन मॉडर्न आर्ट, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्तूपा एंड स्तूपा आर्ट, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शंस, जो हम सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में कवर करेंगे। सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर फ्यूचर अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्लास अबव।